द्वितीय तंत्र नया मित्र बनाने के साधन मित्र संप्राप्ति नामक दूसरे तंत्र का प्रथम पद्य इस प्रकार है। साधनहित होने पर भी व्यवहार कुशल, बुद्धिमान एवं बहुश्रुत व्यक्ति अपने मित्रों के सहयोग से अपने कार्यों को सिद्ध करने में एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। कौआ, चूहा, हरिण तथा कछुए की सफलता इस तथ्य का प्रमाण है। दक्षिण दिशा के महिलारोप्य नामक नगर के पास एक जंगल में एक विशाल वटवृक्ष है, जिसकी छाया घनी है और जिसके कोटर बहुत बड़े हैं। इसीलिए अनेक पशु पक्षियों ने इस पर अपना बसेरा बना रखा है और आते जाते राहगीर भी इसकी छाया में विश्राम करते हैं। कहा गया है कि उसी वृक्ष को प्रशंसनीय कहा जाता है जिसकी छाया में हरिण आदि पशु विश्राम करते हों, जिसकी शाखाओं पर बैठे पक्षियों की छाया से पत्ते ढक जाते हों, जिसके कोटरों में कीड़े आश्रय पाते हों तथा जिस पर वानर उछलकूद करते रहते हों और जिस पर भंवरे निश्शंक होकर गुंजार करते हुए मंडराते रहते हों। इस प्रकार अनेक पशु पक्षियों के लिए सुखदायक विश्रामस्थल बने वृक्ष ही सार्थक कहलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत किसी के लिए भी अनुपयोगी वृक्ष तो इस धरती पर भाररूप ही होते हैं। उसी वृक्ष पर रहने वाला लघुपतनक नामक एक कौआ एक दिन भोजन की खोज में निकला कि उसने हाथ में जाल लिए और यमदूत के समान भयंकर एवं कालेक्लुटे एक शिकारी को उस वटवृक्ष की ओर आते देखा। वह सोचने लगा कि यह दुष्ट तो मेरे साथी पक्षियों को अपना शिकार बनाने यहाँ आया है, मैं उन्हें सावधान कर दूं। यह सोचकर वह वापस लौट आया और अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके उन्हें बताने लगा, बहेलिया अपना जाल फैलाकर यहाँ पर चावल बिखेरेगा और जो भी उन चावलों का लोभ करेगा वह जाल में अवश्य ही फंस जाएगा। आठ चावलों को विष समझकर आपको उनकी ओर नहीं जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद बहेलिये ने अपना जाल बिछाकर चावल फैला दिए और वह छिपकर एक ओर बैठ गया। ठीक इसी समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ आहार की खोज में निकले चित्रग्रीव नामक एक कबूतर ने भी उन चावलों को देखा तो उसे लालच हो आया। कौए ने उसे बहेलिये की चालाकी से परिचित कराते हुए रोकना चाहा, लेकिन वह अपने लालच पर संयम न रख सका और पूरे परिवार के साथ जाल में फंस गया। कहा गया है कि अपनी जीभ पर नियंत्रण न रखने वाले जलचर मूर्ख मछलियों की भांति समय से पूर्व ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। लेकिन इसे भाग्य की विडंबना मानकर इस पर संतोष किया जा सकता है। रावण के द्वारा परस्त्रीहरण के दोष पर विचार न करना, श्री राम के द्वारा सुवर्ण मृग पर ध्यान न देना तथा युधिष्ठिर के द्वारा जुआ खेलते समय निहित अनर्थ को न समझना आदि तथ्य यही सूचित करते हैं कि विपत्ति के समय बुद्धिमानों का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है और वे उचित अनुचित में भेद को नहीं समझ पाते। यमराज जिनको यमपाश में बांधना चाहता है, उन बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि भी उस समय उल्टे रास्ते पर चलने लगती है। बहेलिया कबूतरों को अपने जाल में फंसा देखकर प्रसन्न होकर उन्हें पकड़ने के लिए उनकी ओर चला, लेकिन बहेलिये को अपनी ओर आता देखकर कबूतरों के मुखिया ने अपने परिजनों को चिंतित न होने और धीरज धरने के लिए समझाते हुए कहा, संकट उपस्थित होने पर अपनी बुद्धि और अपने संतुलन को बनाए रखने वाला प्राणी अवश्य ही संकट से पार हो जाता है। जिस प्रकार उदय होते समय और अस्त होते समय सूर्य लाल बना रहता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सुख दुख में एक समान अर्थात अविचलित बने रहते हैं, अर्थात वे संपत्ति प्राप्त करके हर्षोन्मत्त और विपत्ति प्राप्त कर विषादग्रस्त नहीं होते। आथ तुम सब इस जाल को लेकर थोड़ी दूर तक उड़ चलो, तब तक मैं इस बंधन से छूटने का उपाय सोचता हूँ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहेलिये के हाथों में पड़कर अवश्य मारे जाओगे। जिस प्रकार अपना विस्तार करने वाले तंतु एकत्र होकर झोले के रूप में भार उठाने में समर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार महात्मा लोग भी संकट के समय अपनी बुद्धि से अपना उद्धार कर लेते हैं। कबूतरों ने भी अपने मुखिया के आदेश का पालन किया। जब बहेलिये ने जाल सहित कबूतरों को उड़ते देखा तो वह उनके पीछे भागता हुआ कहने लगा, ये कबूतर आपस में समझौता करके उड़ तो रहे हैं,
लेकिन कुछ ही देर में ये आपस में लड़ने लगेंगे और फिर इन्हें धरती पर गिरने में देर नहीं लगेगी। इधर लघुपतनक कौआ भी अपने भोजन की चिंता छोड़कर कबूतरों की नियति को जानने के लिए उनके पीछे चल दिया। जब कबूतर बहेलिये की आंखों से ओझल हो गए तो वह निराश होकर लौटते हुए अपने आप से कहने लगा, अनहोनी कभी नहीं होती और होनी कभी टल नहीं सकती, वह होकर ही रहती है। इसीलिए कहा है कि जब भाग्य में नहीं होता तो हाथ में आया हुआ पदार्थ भी नष्ट हो जाता है। भाग्य के अनुकूल न होने पर किसी प्रकार धन प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति शंखनिधि के समान प्राप्त धन के साथ ही अपने पहले से प्राप्त धन को भी नष्ट कर बैठता है। मुझे पक्षियों का मिलना तो दूर रहा, मेरी आजीविका का साधन मेरा जाल भी मुझसे छिन गया। यदि यह सब भाग्य का खेल नहीं है तो और क्या है। इधर चित्रग्रीव ने जब बहेलिये को लौट गया देखा तो उसने अपने परिजनों को पूर्वोत्तर दिशा की ओर चलने को कहा और बताया कि वहां मेरा मित्र हिरण्यक नामक एक चूहा रहता है। अब हम उसके पास चलते हैं, वह हम सबके बंधन काट देगा। संकट के समय मौखिक आश्वासन भी केवल मित्र से ही मिल सकता है, अन्य कोई इतना भी नहीं करता। चित्रग्रीव के कहने पर सभी कबूतर हिरण्यक नामक चूहे के निवास की ओर उड़ चले। हिरण्यक हजारों द्वार वाले अपने बिल में निर्भय होकर रहता था। नीतिनिपुण हिरण्यक ने किसी भी संभावित भय से अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही सैकड़ों द्वारों वाला बिल अर्थात किला बनाकर उचित व्यवस्था कर रखी थी। इसलिए वह आनंदपूर्वक अपना समय बिताया करता था। सत्य तो यह है कि दंशहीन सांप और मदविहीन हाथी के समान दुर्गविहीन राजा भी असहाय होता है और इसीलिए वह शीघ्र ही शत्रुओं के हाथों में पड़ जाता है। युद्ध के समय हजारों हाथियों और लाखों घोड़ों से भी कहीं अधिक उपयोगी एक दुर्ग होता है। दुर्ग में रहकर राजा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। दुर्ग में स्थित राजा अकेला होने पर भी सैकड़ों शत्रुओं को धूल चटा सकता है। इसीलिए शास्त्रकार दुर्ग को इतना अधिक महत्व देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर चित्रग्रीव ने अपने मित्र को पुकारा, मित्र हिरण्यक, मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव तुमसे मिलने आया हूं। मैं इस समय भारी कष्ट में हूं, आथ तुम शीघ्र ही बाहर आ जाओ। यह आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपनी सुरक्षा को निश्चित करने के लिए पूछा, कौन चित्रग्रीव है और कैसी विपत्ति आ पड़ी है। चित्रग्रीव ने अपना पूरा परिचय देकर पूरी घटना की जानकारी देने के लिए हिरण्यक से बाहर आने का अनुरोध किया तो मित्र के आने से पुलकित हिरण्यक तुरंत बाहर आया और कहने लगा, नेत्रों को आनंद देने वाले तथा स्नेह करने वाले मित्र किन्हीं पुण्यात्माओं के सौभाग्य के कारण ही उनके घर पधारते हैं। मित्र, उद्यकालीन सूर्य का दर्शन, तांबूल का सेवन, महाभारत का श्रवण, मनचाही स्त्री की प्राप्ति तथा सच्चे मित्र का मिलन अत्यंत सौभाग्य से ही होता है। जिसके घर नित्य प्रति मित्रों का आगमन होता रहे, इस संसार में उससे सौभाग्यशाली अन्य कोई प्राणी हो ही नहीं सकता। परिजनों सहित चित्रग्रीव को जाल में बंधा देखकर हिरण्यक ने पूछा, मित्र, यह सब कैसे हो गया। चित्रग्रीव बोला, तुम देख तो रहे हो, हम सब बंधे पड़े हैं और यह हमारी ही किसी मूर्खता का परिणाम है, क्योंकि जिसके द्वारा जहां, जब, जैसा, जितना और जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किया जाता है उसे वहां यथा समय वैसा उतना और वही फल प्राप्त होता है। इस फल देने के पीछे काल की प्रेरणा ही कार्य कर रही होती है। हम सब अपनी ही भूल के कारण बंधनग्रस्त हुए हैं। अब तुम तुरंत ही हमारे बंधनों को काटकर हमें मुक्त करो। यह सुनकर हिरण्यक बोला, मुझे आश्चर्य है कि 150-200 मील की दूरी से भी मांस के टुकड़े को देख लेने वाले तुमको अपनी आंखों के सामने पड़ा जाल कैसे दिखाई नहीं दिया। तुम्हारी इस दशा को देखकर विधाता की प्रबलता को मानना पड़ता है। विधाता की इस प्रबलता के कारण ही सूर्य और चंद्र को राहुकेतु ग्रस्ते रहते हैं, हाथी, सांप और पक्षी भी पकड़कर बांधे जाते हैं।
बड़े बड़े विद्वान दरिद्र देखे जाते हैं और इन सबको देखकर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि विधाता के आगे किसी का वश नहीं चल सकता। आकाश के एकांत में विचरण करने वाले पक्षियों का बंधनग्रस्त होना तथा चतुर व्यक्तियों का गहरे समुद्र में रहने वाले जलचरों को बांधने में सफल होना इस सत्य की पुष्टि करता है कि इस संसार में दुर्लभ सुकृत एवं स्थान विशेष के गुणों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि काल के हाथ बहुत लंबे हैं और वह किसी को भी अपनी ओर दूर से भी खींच लेता है। यह कहकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए ज्यों ही उसकी ओर बढ़ा तो चित्रग्रीव बोला, मित्र, पहले मेरे बंधन नहीं, मेरे इन परिजनों के बंधनों को काटो, मेरी बारी तो इनके बाद ही आएगी। यह सुनकर हिरण्यक बोला, तुम्हारी बात मुझे उचित नहीं लगती। मेरी राय में तो सेवकों की बारी स्वामी के बाद ही आती है। चित्रग्रीव बोला, ये मेरे सेवक नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रति स्नेह और विश्वास के कारण ही ये सब अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। इनका यथायोग्य सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। कहा भी गया है कि अपने साथियों का सम्मान करने वाले स्वामी के साथी उसके पद अथवा वैभव से हीन हो जाने पर भी उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसे छोड़कर नहीं जाते। सब ऐश्वर्यों का मूल विश्वास ही है। विश्वास के कारण ही हाथी अपने यूथ को बनाए रखता है और यूथपति कहलाता है। इसके विपरीत सिंह मृगराज कहलाता तो है, किंतु वह कभी मृगों से घिरा नहीं रहता। इसके अतिरिक्त एक अन्य विचारणीय बात यह भी है कि मेरे बंधन काटते हुए कहीं तुम्हारे दांत टूट गए अथवा दुर्भाग्यवश कोई बहेलिया आ पहुंचा तो इन सबकी दुर्गति के लिए उत्तरदायी होने के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। सदाचारी सेवकों को संकट में डालकर अपने कल्याण की चिंता करने वाला स्वामी इस जीवन में निंदित होता है और मरने पर नरक में जाता है। चित्रग्रीव के इस कथन से प्रसन्न होकर हिरण्यक बोला, मैं यही करने वाला था, किंतु मैं तुम्हें परख रहा था। अब मैं एक एक करके तुम सबके बंधन काटता हूँ ताकि तुम्हारा विस्तृत परिवार सदा बना रहे। जो राजा अपने सेवकों को सम्मान, स्नेह और उदारता से दान देने वाला होता है, वह त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने में सफल और समर्थ हो जाता है। सबको बंधन मुक्त करने के बाद हिरण्यक ने चित्रग्रीव से कहा, अब तुम सब अपने निवास को लौट सकते हो। यदि फिर भी मेरी आवश्यकता पड़े तो यहाँ आने में संकोच मत करना। यह कहते हुए हिरण्यक ने परिजनों सहित चित्रग्रीव को विदा किया और स्वयं अपने बिल में चला गया। सत्य तो यह है कि मित्रों से संबंध बनाए रखने वाले व्यक्तियों के लिए अपने कठिन से कठिन कामों को कर लेना भी कठिन नहीं होता। इसलिए लोगों को अपने समान लोगों से मैत्री संबंध बनाने चाहिए। कबूतरों का पीछा करते हुए लघुपतनक कौए ने यह सारा खेल देखा तो वह चकित होकर सोचने लगा, हिरण्यक की बुद्धि, शक्ति और दुर्ग का कोई जवाब नहीं। कबूतरों के साथ इस चूहे की मित्रता और इसकी सहायता भी आश्चर्य करने वाली है। मैं स्वभाव से चंचल हूँ और किसी पर विश्वास भी नहीं करता, लेकिन इस चूहे को अपना मित्र बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार हर प्रकार से संपूर्ण होने पर भी समुद्र चंद्रमा से अपनी मैत्री बनाए रखता है, उसी प्रकार समर्थ होने पर भी विद्वानों को अपने अनेक मित्र बनाने चाहिए। यह सोचकर लघुपतनक कौआ वृक्ष से उतरा और चूहे के बिल के पास जाकर चित्रग्रीव की भांति ही हिरण्यक को आवाज लगाने लगा। हिरण्यक ने सोचा कि शायद कोई कबूतर बंधा रह गया है जिसके लिए मुझे बुलाया जा रहा है। फिर भी उसने पक्की जानकारी निश्चित करने के लिए पूछा, तुम कौन हो? उत्तर में कौए ने कहा, मैं लघुपतनक नामक कौआ हूँ। हिरण्यक बोला, तुम तुरंत ही यहाँ से चले जाओ। कौआ बोला, मुझे आपसे एक आवश्यक काम है जिसके लिए मुझे आपसे मिलना है। हिरण्यक बोला, मुझे आपसे नहीं मिलना, आप यहाँ से चले जाइए। लघुपतनक बोला, मैंने आपको उन कबूतरों को बंधन से मुक्त करते देखा है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यदि कहीं मेरे ऊपर भी ऐसी कोई विपत्ति आ पड़ी तो आप मेरे लिए भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
इसलिए मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूँ। हिरण्यक बोला, भक्षक और भक्ष्य में मित्रता कभी नहीं हो सकती और न निभ ही सकती है। शास्त्रों में कहा है कि समान धन वाले और समान कुल वाले लोगों में ही मित्रता तथा विवाह संबंध सफल होते हैं। एक धनी और कुलीन हो तथा दूसरा निर्धन और अकुलीन हो तो मैत्री और विवाह संबंध कभी नहीं निभ सकते। अपने से उन्नत अथवा अवनत प्राणी के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने वाला मूर्ख और बुद्धिहीन प्राणी न केवल असफल रहता है अपितु जगहंसाई का पात्र भी बनता है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से चले जाने को कह रहा हूँ। कौआ बोला, मैं आपके दरवाजे पर बैठा हूँ, जब तक आप मुझसे मित्रता के लिए राजी नहीं होंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। भले ही मेरे प्राण छूट जाएं, किंतु मैं अन्नजल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। हिरण्यक बोला, तुम तो मेरे शत्रु हो, हम दोनों में मित्रता कैसे हो सकती है? जिस प्रकार आग पर गर्म किया हुआ पानी भी आग को बुझा देता है, उसी प्रकार मित्रता हो जाने पर भी अपना शत्रु शत्रु ही रहता है। इसलिए प्रेम पूर्वक संधि करने की इच्छा रखने वाले शत्रु को भी दूर रखने में ही भलाई होती है। कौआ बोला, आपने मुझे अभी देखा तक नहीं, फिर भी आप मुझे अपना शत्रु मान रहे हैं। यह तो उचित नहीं है। हिरण्यक बोला, शत्रुता दो प्रकार की होती है, सहज और बनावटी। तुम मेरे सहज शत्रु हो। कृत्रिम शत्रुता को तो शत्रुता के कारणों को दूर करके समाप्त किया जा सकता है, किंतु सहज शत्रुता प्राण लिए बिना कभी समाप्त नहीं होती। कौआ बोला, ठीक है, अब आप मुझे इन दो प्रकार की शत्रुता की परिभाषा बतलाइए। हिरण्यक बोला, कारण विशेष से उत्पन्न और युक्त उपाय से शांत हो जाने वाली शत्रुता कृत्रिम कहलाती है। कभी न मिटने वाली शत्रुता सहज कहलाती है। सांप और नेवले की, तिनके और आग की, शाकाहारी और मांसाहारी की, जल और अग्नि की, धनी और निर्धन की, मृग और बहेलिये की, आचारनिष्ठ और आचार भ्रष्ट की, मूर्ख और पंडित की तथा पतिव्रता और कुलटा की तथा सज्जन दुर्जन की शत्रुता सहज कहलाती है। इन सहज शत्रुओं में किसी की हत्या न करने पर भी दोनों एक दूसरे के लिए दुखदायी बने रहते हैं। कौआ बोला, मैं तो यह मानता हूं कि सहज अथवा अकारण मित्रता और शत्रुता होती ही नहीं है। कारण विशेष से ही मित्रता और शत्रुता होती है। मेरी आपके प्रति श्रद्धा है, इसीलिए मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं, अतः आप जैसे बुद्धिमान को भय छोड़कर मुझसे मित्रता कर लेनी चाहिए। अब आप मुझसे मित्रता करने के लिए मुझे अपने दर्शन दीजिए। हिरण्यक बोला, नीतिकारों ने कहा है कि जिस प्रकार खच्चरी का गर्भ धारण करना उसका अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना है, उसी प्रकार अपने सहज शत्रु से मैत्री की सोचना भी आत्महत्या करने के समान है। किसी को गुणी मानकर उसे अपने ऊपर अनुरक्त मान लेना अपने को धोखा देना होता है। कहा भी गया है कि सिंह ने पाणिनि जैसे वैयाकरण के प्राण ले लिए, मदमस्त हाथी ने मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी को मार डाला तथा मगरमच्छ ने समुद्र तट पर स्नान करते छंद शास्त्र के मनीषी महर्षि पिंगल को निगल लिया। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि अज्ञानांधकार से बुद्धिहीन बने अपने सहज वैरी को किसी के गुणों से क्या लेना देना होता है, उन्हें तो अपनी भूख मिटानी होती है। कौआ बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी बात सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में जहाँ किसी उपकार के कारण लोगों में मित्रता हो जाती है, वहाँ पशु पक्षियों में किसी अन्य कारण से मित्रता का संबंध जुड़ जाता है। जहाँ मूर्ख लोग भय अथवा लोभ के कारण किसी से मित्रता कर लेते हैं, वहाँ सत्पुरुष एक दूसरे का दर्शन करके ही एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। दुर्जन की मित्रता एक बार टूटने के बाद पुनः न जुड़ पाने वाले मिट्टी के घड़े के समान होती है, लेकिन सज्जन की मित्रता सोने के घड़े के समान होती है, जो पहले तो टूटता नहीं और यदि टूट भी जाए तो शीघ्र ही पुनः जुड़ जाता है। जिस प्रकार ईख के नीचे के पोरों में रस अधिकाधिक बढ़ता जाता है, उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता में भी समय के साथ स्नेह की मात्रा बढ़ती जाती है,
लेकिन इसके विपरीत दुर्जनों की मित्रता समय के साथ घटती जाती है। सज्जनों की मित्रता ढलते सूर्य की छाया के समान होती है, जो आरंभ में छोटी होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जबकि दुर्जनों की मित्रता उदय होते सूर्य की छाया के समान पहले घनी पर धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। अरे मित्र, मुझ पर विश्वास करो, शपथ लेकर मैं आपको अपनी सज्जनता का विश्वास दिला दूंगा। हिरण्यक बोला, मैं शपथ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि नीतिकारों का कहना है कि शपथ लेकर संधि करने वाले शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंद्र ने शपथ लेकर वृत्रासुर से संधि की और उसका वध कर डाला। इस कथा से भी यही संदेश मिलता है। विश्वास तो दिलाना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना तो देवताओं के लिए भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना संभव नहीं हो सकता। इंद्र ने दिति को विश्वास में लेकर ही उसके गर्भ को नष्ट कर डाला था। इसलिए अपनी वृद्धि, आयु तथा अपने सुख को सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति को निष्ठा के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। 3 प्रसिद्ध नीतिकारों के 3 सुझाव इस प्रकार हैं। क चाणक्य के अनुसार किसी भी काम को सोच विचार करने के बाद ही करना चाहिए। ख शुक्राचार्य के अनुसार अधिकाधिक लोगों को मित्र बनाना चाहिए। ग बृहस्पति का कथन है, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी विवशता अथवा विशेष प्रयोजन के कारण अपने शत्रु अथवा अपने से विरक्त हो गई स्त्री पर विश्वास करता है, वह एक प्रकार से अपने जीवन को उसके हाथों में गिरवी रख देता है। यह सुनकर लघुपतनक कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया। वह सोचने लगा, हिरण्यक तो नीति और ज्ञान में अत्यंत निपुण है। संभवतः इसीलिए इसके प्रति मेरा मोह और भी बढ़ गया है। वह कहने लगा, विद्वानों ने कहा है कि 7 कदम भी साथ साथ चलने वाले 2 सज्जनों को आपस में मित्र ही समझना चाहिए। इसलिए अब आप भी मेरे मित्र बन गए हैं। अब आप मेरी बात सुनिए। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने दुर्ग में बैठकर मुझसे बातचीत करने अथवा किसी विषय पर चर्चा करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कौए के इस सुझाव पर चूहा सोचने लगा कि यह प्राणी तो मुझे सत्यनिष्ठ, ईमानदार और मेरा मित्र बनने को तैयार प्रतीत होता है। इसके साथ मैत्री करने में कोई दोष तो नहीं दिखता, किंतु फिर भी इससे सतर्क तो रहना ही होगा। यह सोचकर वह कहने लगा, देखो, आरंभ में किसी स्त्री को हाथ लगाने से भी डरने वाला उसका चालाक यार बाद में खुलकर उसका भोग करता है। इसी प्रकार फूंक फूंक कर पैर रखने वाला शत्रु भी छिद्र ढूंढकर विनाश करने वाला बन जाता है। इसलिए तुम कभी मेरे पास आने का प्रयास मत करना। यह सुनकर कौआ बोला, मुझे स्वीकार है। उस दिन के बाद दोनों आपस में अनेक विषयों पर चर्चा करने लगे। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से अपने खाद्य पदार्थों का भी आदान प्रदान करने लगे, जो सर्वथा उचित ही था। कहा भी गया है कि मित्र के 6 लक्षण होते हैं। 1. मित्र को देना और 2. उसके द्वारा दिए हुए को स्वीकार करना। 3. अपने गुप्त रहस्यों की मित्र को जानकारी देना तथा 4. उसके गुप्त रहस्यों से परिचित होना। 5. मित्र को खिलाना पिलाना तथा 6. उसके साथ खाना पीना। बिना उपकार के किसी को किसी के साथ प्यार नहीं होता। देवता भी मन्नत मानने पर ही अभीष्ट प्रदान करते हैं। इस संसार में लेन देन के चलते रहने पर ही प्रेम प्यार का निर्वाह होता है। दूध न पिला सकने वाली गाय को तो उसका बछड़ा भी छोड़ जाता है। दान का प्रत्यक्ष महत्व यह देखने को मिलता है कि परिचित तो क्या, शत्रु भी तत्काल मित्र बन जाते हैं। पशु भी दान के महत्व को भली भांति समझते हैं, इसीलिए तो अपने बछड़ों को दूध न पिलाने वाली भैंस भी अपने को बढ़िया दाना तथा भूसा आदि खिलाने वाले को प्रतिदिन दूध देने लगती है। दान के आधार पर ही नख और मांस नाखून मांस को ढकते हैं, इसीलिए मांस नाखूनों को बढ़ाते हैं,
की भांति कौआ और चूहा भी आपस में प्रेम बढ़ाकर कृत्रिम ही सही परंतु पक्के मित्र बन गए। धीरे धीरे कौए के व्यवहार पर मुग्ध होकर चूहा उस पर इतना विश्वास करने लगा कि बिना किसी डर के उसके पंखों पर बैठकर उसके साथ बातचीत करने लगा। एक दिन आंखों में आंसू भरकर कौआ चूहे से बोला, मित्र, मेरा मन इस स्थान से उचट गया है, आठ मैं यहाँ से किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ। हिरण्यक ने पूछा, इसका कोई कारण तो होगा। इस पर कौआ बोला, अनेक वर्षों से वर्षा न होने के कारण यहाँ अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए अपने लिए अन्न जुटा पाने में असमर्थ लोगों ने हमारे लिए अन्न का दान देना छोड़ दिया है और घर घर में पक्षियों को फंसाने के लिए जाल फैला रखे हैं। एक बार तो मैं भी फंस गया था, लेकिन भाग्य अनुकूल था, इसीलिए किसी प्रकार बच गया हूँ। शायद इसीलिए अब मेरा मन इस स्थान से उचट गया है और मैं किसी अन्य स्थान में जाना चाहता हूँ। हिरण्यक ने पूछा, तो कहाँ जाने का इरादा है? लघुपतनक बोला, यहाँ से दक्षिण की ओर घने वन में स्वच्छ और मधुर जल से भरा एक सरोवर है, जहाँ मेरा एक मित्र मंथरक नामक कछुआ रहता है, वह मुझे मछलियों का मांस खिलाएगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे अपने जाति बंधुओं को पाश में बंधकर नष्ट होते तो नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हें छोड़ने में मुझे कष्ट हो रहा है और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। नीतिशास्त्र में कहा है कि अनावृष्टि, उपज के विनाश तथा अन्य किसी दैवी उत्पात से अपने कुल के विनाश को न देखने वाले प्राणी वास्तव में धन्य होते हैं। समर्थ व्यक्तियों के लिए किसी वस्तु का भारी होना, व्यापारियों के लिए किसी स्थान का दूर होना, विद्वानों के लिए किसी देश का पराया होना तथा मिष्टभाषी वक्ताओं के लिए किसी व्यक्ति का अपरिचित होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती। धन और अधिकार को एक समान कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा को केवल अपने देश में ही सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति तो जहाँ कहीं भी जाता है वह सब कहीं सम्मान प्राप्त कर लेता है। हिरण्यक बोला, यदि तुमने जाने का मन बना ही लिया है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस पर कौए ने पूछा, लेकिन तुम्हें यहाँ क्या कष्ट है? चूहे ने उत्तर दिया, इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वह सब मैं तुम्हें नए स्थान पर पहुंचकर ही बताऊंगा। कौए ने कहा, मैं तो आकाश मार्ग से उड़कर चला जाऊंगा, तुम मेरे साथ कैसे चल सकोगे? चूहा बोला, यदि तुम मेरे प्राण बचाना चाहते हो तो मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर अपने साथ ले चलो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरा मुंह नहीं देख सकोगे। इस पर कौए ने कहा, तुम्हें अपने साथ ले जाने से बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता का कोई अन्य विषय तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ रहकर मेरा समय और भी अधिक आनंदपूर्वक बीतेगा। मैं उड़ान की 8 गतियों को जानता हूँ, इसलिए मैं आवश्यकता के अनुसार उड़ान भरता हुआ तुम्हें निश्चित स्थान पर पहुंचा दूंगा। तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ ताकि मैं अपनी उड़ान भर सकूं। हिरण्यक की जिज्ञासा पर उसे उड़ान की 8 गतियों के नाम बताता हुआ लघुपतनक बोला कि उड़ने की 8 गतियां होती हैं, संपात, विप्रपात, महापात, निपात, वक्रगति, तिरछी गति, ऊर्ध्वगति तथा लघु नामक गति। हिरण्यक कौए की पीठ पर सवार हो गया और कौआ विभिन्न उड़ानें भरता हुआ निश्चित स्थान पर जा पहुंचा। कौए की पीठ पर चूहे को सवार हुआ देखकर मंथरक यह सोचकर कि कोई बड़ा कौआ मेरी ओर आ रहा है, अपनी प्राण रक्षा के लिए जल में जा घुसा। लघुपतनक ने हिरण्यक को पास के एक वृक्ष के बिल में छोड़ा और स्वयं किसी ऊंचे वृक्ष शाख पर जा बैठा। वहां से उसने अपना परिचय देकर अपने मित्र मंथरक नामक कछुए को पुकारा और उससे मिलने का अनुरोध करते हुए बोला, अपने मित्र के शरीर के आलिंगन से दूसरे मित्र के शरीर को जैसी ठंडक मिलती है, वैसी कपूर मिले चंदन तथा हिम आदि पदार्थों के प्रयोग से भी नहीं मिलती। वे मित्रमिलन के सुख की शीतलता के 16वें भाग जितनी ठंडक भी नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया है कि अमृत के समान मित्र जैसे 2 शब्दों में प्लस त्राप की सृष्टि तो किसी पुण्यात्मा ने ही की लगती है, क्योंकि मित्र न केवल आपत्तियों से रक्षा करता है, अपितु शोक और संताप को नष्ट करने की औषधि भी होता है।
लघुपतनक की आवाज को पहचानकर मंथरक जल से बाहर आया और आनंद के आंसू बहाता हुआ मित्र से लिपटकर कहने लगा, तुम बहुत समय के बाद आए हो, इसलिए पहचानने में हुई देर के लिए मुझे क्षमा करना। मैं इसलिए जल में जा घुसा था कि तुम्हें पहचान न सका था। आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि जिसके पराक्रम, कुल और व्यवहार की पूरी जानकारी न हो, उस प्राणी का संग कभी नहीं करना चाहिए। अपने मित्र मंथरक को आलिंगनबद्ध करता हुआ कौआ बोला, यदि शरीर की शुद्धि के लिए अमृत भी उपलब्ध हो तो उससे नहाना और उसे बहाना भी व्यर्थ होता है। बहुत समय के बाद मिले मित्र के समान सुख तो अमृत से भी नहीं मिल सकता। इस प्रकार दोनों मित्र प्रसन्न होकर वृक्ष के नीचे जा बैठे और एक दूसरे की आपबीती सुनने सुनाने लगे। इसी बीच हिरण्यक भी मंथरक को प्रणाम करके वहां आकर बैठ गया। लघुपतनक से उस चूहे का परिचय जानकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मंथरक ने कहा, तुम अपने भक्ष्य को इस प्रकार अभयदान देकर अपने साथ लिए फिरते हो, इसमें अवश्य ही कोई असाधारण बात होगी। इस पर लघुपतनक बोला, मित्र, यह हिरण्यक भी तुम्हारी तरह मेरा मित्र है और अपने प्राणों के समान ही मुझे प्रिय है। मेरी इस थोड़े में कही बात को ही बहुत समझना। जिस प्रकार बादलों से हो रही वर्षा की धाराएं, आसमान के तारे और पृथ्वी के रजकण नहीं गिने जा सकते, उसी प्रकार मेरे इस मित्र के गुणों को भी गिना नहीं जा सकता। यह अपने स्थान को छोड़कर और बड़ी आशा लेकर आपके पास आया है। इस पर जब मंथरक ने कौए से चूहे के कष्ट के विषय में पूछा तो कौआ बोला, मैंने इससे इस विषय में पूछा था, किंतु इसने यह तथ्य यहाँ पहुंचकर ही बताने को कहा था। अब मैं हम दोनों की उत्सुकता को शांत करने के लिए इससे अपनी कथा सुनाने का अनुरोध करता हूँ। इस पर हिरण्यक बोला, सुनिए। कथाक्रम। एक भारत की दक्षिण दिशा में स्थित महिलारोप्य नामक नगर के बाहर भगवान शंकर का एक मठ था, जहां ताम्रचूड़ नामक सन्यासी नगर से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। वह आधी भिक्षा से अपना पेट भरता था और आधी को एक पोटली में बांधकर खूंटी पर लटका दिया करता था। उस आधी भिक्षा को वह उस मठ की सफाई करने वाले कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक के रूप में बांट देता था। इस प्रकार उस मठ का रखरखाव भली प्रकार हो जाता था। एक दिन मेरे जाति बंधु कुछ चूहे मुझसे आकर कहने लगे, हम अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, जबकि खूंटी पर टंगी पोटली में स्वादिष्ट भोजन बंधा रहता है। हम प्रयत्न करके भी उस खूंटी तक नहीं पहुंच सकते। आप हमारी कुछ सहायता क्यों नहीं करते? मैं अपने साथियों के साथ उधर चल दिया और हम वहां जा पहुंचे। मैंने एक ऊंची छलांग लगाई, पोटली में रखे भोजन को स्वयं भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। जब यह सिलसिला प्रतिदिन चलने लगा तो सफाई कर्मचारियों ने पारिश्रमिक न पाकर मठ में काम करना बंद कर दिया। इससे वह सन्यासी चिंतित हो उठा। सन्यासी ने हमें रोकने का पूरा प्रयास किया, किंतु उसके नींद में सोते ही मैं अपने काम में लग जाता था। अचानक वह फटा हुआ एक बांस ले आया और मुझे भिक्षा पात्र से दूर रखने के लिए सोते समय उस बांस को धरती पर पटकने लगा। बांस के प्रहार के डर से मैं वह अन्न खाए बिना ही भाग उठता था। इस प्रकार उस सन्यासी की और मेरी पूरी रात एक दूसरे को छकाने में ही बीतने लगी। एक दिन उस सन्यासी का एक मित्र उसके यहाँ आया तो सन्यासी ने बड़े प्रेम तथा सम्मानपूर्वक अपने उस मित्र का स्वागत किया और उसे भोजन कराया। रात को सोते समय दोनों मित्र बातचीत करने लगे, लेकिन ताम्रचूड़ नामक सन्यासी रह रहकर धरती पर बांस पटकता रहा। वह अपने मित्र की बात पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। अतिथि मित्र ने ताम्रचूड़ सन्यासी के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा और वह कहने लगा, मैं जान गया हूं कि अब तुम पहले वाले ताम्रचूड़ नहीं रहे, तुम्हें मेरे आने से प्रसन्नता भी नहीं हुई, तभी तो तुम इस प्रकार मेरी उपेक्षा कर रहे हो। मैं प्रातःकाल ही तुम्हारे इस मठ को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा।
कहा गया है कि अतिथि को केवल उन्हीं घरों में जाना चाहिए जहां उनके पहुंचने पर गृहस्वामी प्रसन्नतापूर्वक आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं, आइए, पधारिए, इस बार तो आपने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। क्या आपने हमें भुला दिया है या हमसे कोई भूल हो गई है? आप सकुशल तो हैं? आपके दर्शनों से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। यदि अतिथि को घर में आया देखकर गृहस्वामी इधर उधर देखने लगे या अतिथि की उपेक्षा करने लगे, तो ऐसे के घर में आने वाले अतिथि को बिना सींग का बैल समझना चाहिए। ऐसा घर भले ही राजा का महल क्यों न हो, अतिथि को वहां नहीं जाना चाहिए। लगता है कि इस मठ को पाकर तुम्हें अहंकार हो गया है। तभी तो तुम मित्र के साथ शिष्ट व्यवहार करना भी भूल गए हो। तुम्हें यह नहीं पता कि मठाधीश बनने के परिणामस्वरूप नरक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार तो नरकवास के लिए 1 वर्ष की पुरोहिताई ही पर्याप्त है, जबकि मठाधीश बनने पर तो यह इच्छा मात्र 3 दिनों में ही पूरी हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस बात पर इतने अहंकारी हो गए हो। प्रातःकाल होते ही मैं इस मठ को छोड़ दूंगा। अपने मित्र को इस प्रकार क्रुद्ध देखकर सन्यासी ताम्रचूर बोला, मित्र, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुम मेरे लिए कितने आदरणीय हो। जिसे तुम अपनी उपेक्षा समझ रहे हो वह मेरी विवशता है। एक चूहा रात में ऊंची छलांग लगाकर खूंटी पर टंगी पोटली में रखी भिक्षा को खा जाता है, जिससे मैं कर्मचारियों को पारिश्रमिक नहीं दे पाता और मठ की सफाई नहीं हो पाती। इस चूहे ने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। इसको भगाने के लिए ही मैं रात भर इस बांस को धरती पर पटकता रहता हूँ। बस यही बात है कि मैं तुम्हारी बातों पर भी ध्यान नहीं दे रहा। सन्यासी के मित्र ने पूछा, क्या तुमने उसके बिल को देखा है? मुझे लगता है कि इस चूहे ने पर्याप्त धन पर अपना कब्जा किया हुआ है। धन की गर्मी के कारण ही इस चूहे में इतनी स्फूर्ति है कि यह इतनी ऊंची उछाल भर सकता है। धन की गर्मी के कारण ही प्राणियों के तेज में वृद्धि हो जाती है। यदि कोई प्राणी ज्ञान और त्यागपूर्वक धन का उपभोग करे तो वह कभी तेजरहित नहीं हो सकता। यदि शांडली अपने धुले हुए तिल देकर बदले में काले तिल लेना चाहती है तो उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होना चाहिए। ताम्रचूर ने पूछा, यह क्या कथा है? अतिथि बोला, सुनो। कथा क्रम 2। एक बार चातुर्मास व्रत के लिए मैंने किसी ब्राह्मण से स्थान मांगा, जो उसने मुझे सहर्ष दे दिया और मैं उसके यहाँ रहकर देव पूजन करने लगा। एक दिन प्रातःकाल मैंने ब्राह्मण को अपनी पत्नी से यह कहते हुए सुना कि आज दक्षिणायन संक्रांति है, आज किए दान का बहुत उत्तम फल मिलता है। मैं इसी आशा से जा रहा हूँ। तुम किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा देना। पति के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, क्या तुम्हें यह सब कहते लज्जा नहीं आती? इस दरिद्र घर में रखा ही क्या है जो किसी को भोजन कराया जाए? आज तक तुमने मुझे तो कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं कराया, न कोई उत्तम वस्त्र ही पहनाया है और न ही मुझे कोई आभूषण खरीद कर दिया है। पत्नी के कठोर वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें भी यह सब कहना उचित नहीं लगता। शास्त्र कहते हैं कि इच्छानुरूपी धन तो आज तक किसी को भी नहीं मिला। इसलिए जो भी अपने पास है उसी में से किसी भिक्षुक को एक आध ग्रास देना ही सच्चा दान है। मैंने सुना है कि बड़े लोगों को धन का दान देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल निर्धन व्यक्ति को 1 कौड़ी दान करने से प्राप्त हो जाता है। धनी कंजूस की अपेक्षा दरिद्र व उदार व्यक्ति को ही महान एवं आदरणीय समझना चाहिए। सागर से कभी किसी की प्यास नहीं बुझी, प्यास बुझाने के लिए तो लोगों को कुएं का ही सहारा लेना पड़ता है। जहां स्वादिष्ट जल प्राप्त होता है वही आश्रय लेने योग्य होता है। यदि धनी व्यक्ति दान नहीं देता तो भिक्षुक उसे राजा नहीं कहते और न ही उसे कोई महत्व देते हैं। देवों का कोषाध्यक्ष होते हुए भी कुबेर को किसी ने आज तक महेश्वर नहीं कहा।
देश, काल और पात्र की यथासंभव जांच करके उचित पात्र को दिया गया दान ही फलदायक सिद्ध होता है। लोभ का सर्वथा त्याग संभव नहीं, लेकिन अतिलोभ भी उचित नहीं होता। अधिक लोभी के माथे पर शिखा निकल आती है। ब्राह्मणी की जिज्ञासा को देखकर ब्राह्मण उसे यह कथा सुनाने लगा। कथा क्रम 3। किसी पशु का वध करने के लिए एक घने जंगल में एक व्याध ने अंजन पर्वत के समान काले रंग का एक मोटा शूकर देखा तो उसने अपने बाण से उस पर प्रहार कर दिया। घायल शूकर ने पलटकर अपने सींग उस व्याध की छाती में घुसेड़ दिए। इस प्रकार शूकर के साथ ही व्याध का भी प्राणांत हो गया। इसी बीच भूख से व्याकुल एक गीदड़ उधर आ निकला और दोनों को मरा देखकर अपने भाग्य को सराहता हुआ कहने लगा, लगता है कि आज भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो बिना चाहे और बिना भटके अनायास ही इतना भोजन प्राप्त हो गया है। शास्त्र का यह वचन निस्संदेह सत्य है कि कभी कभी मनुष्य को बिना कुछ किए भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इसे उसके द्वारा किए गए पूर्वजन्म के ही किसी शुभ कर्म का फल समझना चाहिए। जिसने जिस अवस्था में, जिस देश व काल में और जैसा भी शुभ कर्म किया है, उसे उस अवस्था में और उस स्थान व समय पर वैसा ही शुभ फल मिलता है। गीदड़ ने सोचा कि मुझे इस भोजन का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे मेरी गाड़ी बहुत दिनों तक चल सके। इसलिए आज केवल बहेलिये के धनुष में लगी तांत को खाकर ही अपना गुजारा कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने द्वारा उपार्जित धन के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार रसायन के समान थोड़ा थोड़ा ही खर्च करना चाहिए। यह निश्चय करके गीदड़ धनुष की डोर को अपने मुख में डालकर चबाने लगा, लेकिन तांत के टूटते ही धनुष का सिर इतने वेग से गीदड़ की छाती में आ लगा कि वह चीख मारकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह कथा सुनाकर ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोभ को कभी छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे बढ़ावा दिया जाए। अति का लोभ कभी अच्छा नहीं होता। लोभी व्यक्ति के माथे पर शिखा अर्थात चोटी उग आती है, यानी उसका दुर्भाग्य उसका पीछा करने लगता है। ब्राह्मण बोला, तुमने यह तो सुना ही होगा कि जीव के मां के शरीर में प्रवेश के समय से ही ये 5 उसकी आयु, उसके कर्मफल, धन, विद्या और मृत्यु निर्धारित हो जाते हैं। पति के इस प्रकार समझाने बुझाने पर ब्राह्मणी बोली, ठीक है, घर में थोड़े से तिल रखे हैं, मैं उनके छिलके उतार लेती हूँ, उनसे ही किसी ब्राह्मण को भोजन करा दूंगी। पत्नी से आश्वासन मिलते ही ब्राह्मण दूसरे गांव को चला गया। इधर ब्राह्मणी ने तिलों को कूटा, धोया और सूखने के लिए उन्हें धूप में रख दिया। तभी एक कुत्ते ने धूप में सूख रहे तिलों पर पेशाब कर दिया। ब्राह्मणी सोचने लगी, यह तो कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई। भाग्य के प्रतिकूल होते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब किसी को अपने धुले तिल देकर उससे बिना धुले तिल लाने का प्रयत्न करती हूँ। संयोग की बात कि उस समय मैं जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए गया हुआ था, उसी घर में वह ब्राह्मणी भी आ पहुंची और उस गृहिणी से अपने धुले हुए तिलों के बदले बिना धुले तिल देने का अनुरोध करने लगी। गृहिणी तो इसके लिए तैयार हो गई, परंतु उसका बेटा बोला, माँ, दाल में कुछ काला लगता है, वरना यह ब्राह्मणी हमें अपने धुले हुए तिल देकर हमसे बिना धुले तिल क्यों लेना चाहती है। माँ, ब्राह्मणी की इस चेष्टा के पीछे अवश्य ही कोई न कोई कारण होना चाहिए। अकारण ही कोई किसी के घर आकर ऐसा प्रस्ताव क्यों करेगा। यह कथा सुनाकर अतिथि सन्यासी अपने सन्यासी मित्र से बोला, तुम मुझे एक बार इस चूहे का बिल दिखा दो। इस पर ताम्रचूड़ ने बताया, कोई भी चूहा अकेला नहीं आता, इनका तो पूरा दल एक साथ आता है। अतिथि ने कहा, क्या तुम्हारे पास धरती खोदने की कुदाल है। ताम्रचूड़ ने तुरंत ही एक कुदाल लाकर उसे दे दी। अब अतिथि साधु ने कहा, कल प्रातःकाल तुम मेरे साथ चलना, हम इन चूहों के पदचिह्नों का पीछा करते हुए इनके बिलों को खोज निकालेंगे।
हिरण्यक अपने मित्रों लघुपतनक और मंथरक से कहने लगा। दोनों सन्यासियों की बातचीत को सुनकर मुझे अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई देने लगी। मैं सोचने लगा कि जब इन्होंने मेरी शक्ति के रहस्य को जान लिया तो अब इनके लिए मेरे बिल को खोज लेना भी कठिन नहीं होगा। चतुर व्यक्ति दूसरे के चेहरे को देखकर ही उसकी योग्यता का अनुमान लगा लेते हैं। नापतौल में कुशल व्यक्ति हाथ में लेते ही किसी वस्तु के वजन को जान लेते हैं। उन्हें उसके तौलने की आवश्यकता नहीं होती। प्राणी की अच्छी बुरी रुचि को देखकर उसके पूर्वजन्म की स्थिति का कुछ न कुछ अनुमान हो ही जाता है। तभी तो कलगी के प्रकट हुए बिना भी पारखी व्यक्ति को मोर के बच्चे की चाल को देखकर ही उसके मोर अथवा मोरनी होने का पता चल जाता है। मैंने अपने परिजनों के साथ अपने निवास को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का निश्चय किया। अभी हम केवल 2 कदम ही आगे बढ़े थे कि सामने से एक बिलाव आ गया और वह हम पर झपटा। उसका शिकार होने से बचे चूहे मुझे कोसते हुए शीघ्र ही अपने पुराने बिलों में घुस गए। भाग्य के आगे किसका वश चलता है। मैंने देखा कि शिकारी के जाल में फंसा एक हरिण जाल को काटकर बहेलिये की चालाकी को अंगूठा दिखाकर सभी बंधनों से अपने को मुक्त कर आग से झुलसते जंगल से दूर जाकर और बहेलिये के प्रहारों से बचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा ही था कि अचानक वह एक कुएं में गिर पड़ा। भाग्य के आगे कोई भी प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता। भाग्य के विपरीत होने पर प्राणी का पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाता है। यही हमारे साथ भी हुआ। मैं अकेला भाग निकला। दोनों सन्यासी हमारे बिलों तक पहुंच गए और कुदाल से धरती खोदने लगे। जिस धन के बल पर मैं इतराता था उसे हथियाने के बाद अतिथि अपने मित्र से बोला, अब तुम सब कुछ भूलकर गहरी नींद का आनंद लो। यह चूहा जिस धन की गर्मी से इतना ऊंचा कूदता था अब वह गर्मी निकल गई। अब यह नहीं उछल सकेगा। यह कहकर वे दोनों मेरे धन को लेकर अपने मठ को चल दिए। मैं अपने बिल में पहुंचा तो उजड़े और धनहीन हुए अपने निवास को देखकर रो पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। बड़े कष्ट से मैंने वह दिन बिताया। बेचैन होकर मैं रात्रि में अपने कुछ साथियों को लेकर मठ में पुनः जा पहुंचा। हमारी चींची को सुनकर ताम्रचूर पहले की ही भांति फटे हुए बांस को धरती पर पटकने लगा। इस पर उसका अतिथि मित्र उसे समझाते हुए बोला, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, निश्शंक होकर सो जाओ। ताम्रचूर बोला, आवाज से लगता है कि वही चूहा फिर आ धमका है। अतिथि बोला, तो क्या हुआ, अब इतनी ऊंचाई तक उछल-कूद करना उसके वश का नहीं रहा। यही इस संसार का नियम है। मनुष्य का उत्साहित होना, दूसरों को पराजित करने में समर्थ होना और उद्धत होकर प्रदर्शन करना धन प्राप्ति पर ही संभव है। धन की गर्मी ही व्यक्ति में उत्साह, शक्ति और साहस का संचार कर सकती है। मैंने यह सुना तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिक्षा पात्र पर कूदा, लेकिन बीच में ही धरती पर गिर पड़ा और चोट लगने के कारण छटपटाने लगा। इस पर हंसते हुए ताम्रचूर का अतिथि मित्र उससे बोला, क्यों मित्र, मैं सत्य ही कहता था न कि धन ही किसी प्राणी को बलवान और बुद्धिमान बना देता है। अब देखो, धनहीन होते ही यह चूहा भी दूसरे चूहों जैसा ही दीनहीन हो गया है। अब तुम निश्शंक होकर सो जाओ। इसके कूदने के रहस्य को जानकर हमने इसे अशक्त बना दिया है। कहा भी गया है कि दांत से रहित सांप और मद से रहित गज के समान ही धन से रहित प्राणी भी निस्तेज होकर केवल श्वास लेने वाला प्राणी बनकर रह जाता है। यह सुनकर मैंने भी सोचा, अब मेरा तेज और स्फूर्ति भी समाप्त हो गई है। अब मेरा जीवन भी किसी निर्धन व्यक्ति के समान हो गया है। जिस प्रकार गर्मी की ऋतु में छोटे मोटे नदी नाले सूख जाते हैं, उसी प्रकार धनहीन व्यक्ति के किसी भी कार्य को कोई गौरव नहीं मिलता। इस प्रकार अपने धन को सन्यासी के अधिकार में गया देखकर मैं कुछ देर तक विलाप करता रहा। फिर सवेरा होने पर अपने बिल में जा घुसा।
मेरे साथी भी यह कहते हुए मुझे छोड़कर चल दिए कि अब यह हमारा पेट नहीं भर सकेगा। अब तो इसके पीछे चलने से तो बिलाव आदि के शिकार हो जाने की आशंका बनी रहेगी। अब इसके आश्रय में रहने का कोई लाभ नहीं। पास में बैठे अपने मित्रों तथा अपने अधीन रहने वाले सेवकों को कोई भी लाभ न पहुंचाने वाले एवं उनके लिए संकट का कारण बनने वाले स्वामी को तो दूर से ही त्याग देना चाहिए। अपने साथियों के इन कठोर वचनों को सुनकर दुखी हुआ मैं अपने बिल में अकेला बैठा रहा। मैंने देखा कि सभी चूहे चलते बने, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं रुका। तब मैं अपने आप से बोला कि जिस प्रकार संतान उत्पन्न न कर सकने वाला संभोग मृतक होता है, भोजन के लिए वेदपाठी ब्राह्मण के उपलब्ध न होने पर श्राद्ध मृतक होता है और दक्षिणा दिए बिना किया गया यज्ञ मृतक होता है, उसी प्रकार धनहीन व्यक्ति भी जीतेजी मृतक ही होता है। मैं अभी विलाप कर रहा था कि मैंने देखा मेरे परिजन मेरे शत्रु से जा मिले और मेरा अपमान करने लगे। तब मैंने विचार किया कि यदि मैं उस सन्यासी के चारों ओर ही मंडराता रहूं और उसके सो जाने पर उसके तकिए के नीचे से अपनी संपत्ति को खींचकर अपने घर ले आऊं, तो मैं पहले के समान ही समर्थ बन जाऊंगा। प्रायः देखने में आता है कि मनुष्य अपने मनोरथों के पूरा न हो पाने के दुहक से दुखी रहते हैं। वे नहीं जानते कि जिस प्रकार उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी विधवा युवती भोगविलास का सुख नहीं ले सकती, उसी प्रकार धन के अभाव में व्यक्ति किसी भी धर्म कार्य को नहीं कर सकता। दरिद्रता सभी प्राणियों को सदा दुहक एवं अपमान देने वाली होती है। अपने किसी दरिद्र भाई बंधु को उसके बंधु बांधव भी जीवित नहीं मानते। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति किसी के घर कुछ देने के लिए भी जाए तो लोग उसे भी भिखारी मानकर उसका अपमान करते हैं। इस प्रकार अपमानित कराने वाली दरिद्रता को धिक्कार है। मैंने सोचा कि यदि मैं अपने धन को लौटाने का प्रयत्न करते हुए मर भी गया तो भी मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राणों पर संकट आने के डर से अपने हरण किए जा रहे धन की रक्षा न कर पाने वाले व्यक्ति को कायर ही समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए तर्पण को उसके पितर भी स्वीकार नहीं करते। हरण किए जा रहे गाय, ब्राह्मण, स्त्री तथा अपने धन की रक्षा में अपने प्राणों को भी झोंक देने वाला व्यक्ति दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त करता है। यह सोचकर मैं अपने धन को वापस पाने के लिए मठ में जा पहुंचा और रात में सन्यासी के बिस्तर तक जा पहुंचने में भी सफल हो गया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, सन्यासी जाग गया और उसने अपने पास रखे टूटे फूटे बांस से मुझ पर प्रहार कर दिया। मुझे जीवित रहना था, इसलिए मैं उसका निशाना बनने से बच गया। अब मैं सोचता हूँ कि विधाता के चाहने पर और घनघोर परिश्रम करने पर भी कोई अपने भाग्य से अधिक कभी नहीं पा सकता। इसलिए मैंने दुखी होना और चिंता करना छोड़ दिया है और इस तथ्य को भली प्रकार से समझ लिया है कि जो अपना है उसे कोई ले नहीं सकता और जो अपना नहीं है उसे कोई पा नहीं सकता। इसके पश्चात कौए और कछुए की जिज्ञासा पर हिरण्यक उन्हें यह कथा सुनाने लगा। कथा क्रम 4। सागर दत्त नामक बनिए के पुत्र ने 100 रुपए में एक पुस्तक खरीद ली, जिसका प्रथम पद्य इस प्रकार था: प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य में लिखा ही मिलता है और इस नियम को विधाता भी नहीं बदल सकता। आथ जो नहीं मिला उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए और जो प्राप्त हो गया उस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, यानी जो हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। इसके साथ ही यह भी मानकर चलना चाहिए कि जो हमारा है उसे कोई दूसरा ले नहीं सकता और जो हमारा नहीं है वह हमें मिल नहीं सकता। सागर दत्त ने जब अपने पुत्र से उक्त पुस्तक का मूल्य पूछा तो उसने सही मूल्य बता दिया। एक छोटी सी पुस्तक के लिए 100 रुपए खर्च करने पर पिता ने अपने पुत्र को अनाड़ी, मूर्ख और बुद्धिहीन आदि कहकर उसे अपने घर से निकाल दिया। लड़का अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी दूसरे नगर में चला गया। उस दूसरे नगर में जब भी कोई उसका परिचय पूछता तो वह अपने को प्राप्तव्यमर्थन लभते मनुष्य बताता, इसलिए वह उस नए स्थान पर इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया।
कुछ दिनों बाद उस नगर में एक समारोह आयोजित हुआ और वहां की राजकुमारी ने एक सुंदर युवक को देखा तो वह उस पर इतनी आसक्त हो गई कि उस युवक के साथ रतिभोग किए बिना राजकुमारी को अपना जीना भी असंभव लगने लगा। राजकुमारी ने अपनी लज्जा का परित्याग कर अपनी सखी को अपनी कामपीड़ा बताकर उस युवक को किसी भी प्रकार अपने महल में लाने का प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने युवक के पास पहुंचकर राजकुमारी के उस पर मुग्ध होने और कामपीड़ित होने की बात कहकर उसे रात में राजकुमारी के पास आने और उसे कामसुख से तृप्त करने की प्रार्थना की तो युवक ने पूछा, यदि राजकुमारी के जीवन मरण की स्थिति है तो मुझे कहाँ और कैसे आना होगा? राजकुमारी की सखी ने कहा, महल के पिछवाड़े एक मजबूत रस्सा लटका दिया जाएगा। तुम आज आधी रात में उस रस्से को पकड़कर महल की छत पर आ जाना। वहां राजकुमारी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। युवक के हाँ कहने पर सखी ने लौटकर राजकुमारी को इसकी सूचना दी और दोनों महल में वापस लौट आईं। इधर वह युवक रात में चोरी से राजमहल में प्रविष्ट होने और राजकुमारी को भोगने के औचित्य अनौचित्य पर विचार करने लगा। गुरु की कन्या, मित्र की पत्नी, स्वामी की स्त्री तथा सेवक की पत्नी के साथ संभोग करना केवल दुराचरण ही नहीं अपितु ब्रह्महत्या के समान घोर पाप भी है। व्यक्ति को इस लोक में अपयश तथा परलोक में दुर्गति देने वाले तथा स्वर्ग से गिरने का कारण बनने वाले कर्म को करने में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। यह सोचकर युवक को राजकुमारी के पास जाना उचित नहीं लगा। इधर रात्रि में घूमते घामते वणिक पुत्र ने महल के पिछवाड़े लटकता एक रस्सा देखा तो उत्सुकतावश वह उसे पकड़कर महल में राजकुमारी के पास जा पहुंचा। राजकुमारी ने उसे ही अपने मन का मीत समझकर उत्साहपूर्वक उसका भली भांति स्वागत सत्कार किया और फिर उसे अपने साथ शैया पर सुलाया। उसके स्पर्श से पुलकित राजकुमारी ने युवक से कुछ मधुर वार्तालाप करने को कहा तो उसने केवल यही कहा, सबको अपने भाग्य का लिखा ही मिलता है। इस पर राजकुमारी को यह संदेह हो गया कि यह वही युवक न होकर कोई दूसरा व्यक्ति है। अतः उसने वणिक पुत्र को अपने महल से बाहर निकाल दिया। वहां से निकलकर वह युवक सुनसान पड़े एक मंदिर में जाकर सो गया। वहां किसी कुलटा ने अपने प्रेमी नगर रक्षक को बुलाया हुआ था। अपने भेद को छिपाने और उस अजनबी युवक को वहां से भगाने के लिए नगर रक्षक ने वणिक पुत्र से उसका परिचय पूछा तो उसने वही वाक्य दोहरा दिया, प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य का लिखा मिलता है। नगर रक्षक ने उसे उस स्थान को छोड़ने और अपने घर पर रात बिताने के लिए कह दिया। नगर रक्षक के कहने पर वणिक पुत्र उसके घर चला गया तो वहां उस नगर रक्षक की युवती पुत्री ने घर में अपने प्रेमी युवक को बुला रखा था। उसने वणिक पुत्र को ही अपना प्रेमी समझकर उसे अपने बाहुपाश में बांध लिया और उससे कामक्रीड़ा करने लगी। जब सुंदरी ने उसे कुछ बोलने के लिए कहा तो वह बोला, सबको अपने भाग्य का लिखा मिलता है। उसके ये शब्द सुनकर उस कन्या ने अपरिचित के साथ रति भोग करने वाले उस युवक को तुरंत अपने महल से बाहर निकाल दिया। महले से बाहर निकले वणिक पुत्र ने एक बारात को जाते देखा तो वह भी घोड़े पर बैठे दूल्हे के साथ साथ चल दिया। बारात जब कन्या पक्ष के यहाँ पहुंची और कन्या वर के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ी तो एक पागल हाथी भागता हुआ आया। इसी बीच वर बना लड़का अपनी भावी वधू को वहीं छोड़कर अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। सारे बाराती और लड़की के सभी संबंधी भी वहां से भाग लिए। हाथी वधू के सामने आकर चिंघाड़ने लगा तो वह बेचारी डर के मारे कांपने लगी। वर के साथ आया वणिक पुत्र वहां खड़ा हुआ था। उसने लड़की को आश्वस्त किया और उसकी ओट करके हाथी को डराने लगा। हाथी डरकर भाग गया तो उस कन्या ने वणिक पुत्र के साहस और उसकी वीरता पर मुग्ध होकर उसके साथ ही विवाह करने का निश्चय कर लिया। वधू के कहने पर पंडित जी नए वर के साथ विवाह के मंत्र पढ़ने लगे। हाथी के चले जाने पर वापस लौटे बारातियों ने यह सब देखा तो वे लड़की के पिता को उल्टा सीधा कहने लगे। पिता ने पुत्री से इस सब के बारे में पूछा
तो वह बोली, जो पुरुष संकट में पड़ी अपनी पत्नी को असहाय छोड़कर अपने प्राणों की चिंता करके भाग जाता है, वह भविष्य में मेरी रक्षा क्या करेगा। इसलिए मैंने अपने प्राणों की परवाह न करने वाले इस युवक को अपने लिए उपयुक्त वर मान लिया है। मैं इसी के साथ विवाह कर रही हूँ। लड़के वालों की लड़की वालों से रात भर कहासुनी चलती रही। प्रातःकाल यह खबर नगर में फैल गई तो राजकुमारी और नगर रक्षक की कन्या भी वहां आ पहुंची। इधर गुप्त वेश में भ्रमण करता हुआ राजा भी वहां आ पहुंचा और उसने मनुष्य भाग्य के लिखे को ही प्राप्त कर पाता है कहने वाले युवक को सारी कहानी सुनाने को कहा। युवक बोला, महाराज, मैं तो एक बात ही जानता हूँ, प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य का लिखा ही मिलता है। राजकन्या ने भी कहा, विधाता भी इसे उलट नहीं सकता। अब नगर रक्षक की कन्या भी बोल उठी, इसलिए मेरे साथ जो कुछ हुआ है उस पर मुझे कोई खेद नहीं है और न कोई आश्चर्य ही है। वधू बनी स्त्री कहने लगी, जो हमारा है वह किसी अन्य का नहीं हो सकता। राजा ने सबको अपने अपने साथ बीती सारी घटना सही सी सुनाने का आदेश दिया। इस पर तीनों लड़कियों ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। इस पर तीनों राजा, नगर रक्षक और वणिक ने अपनी अपनी लड़कियों का विवाह उस वणिक पुत्र से कर दिया तथा दहेज और दान दक्षिणा के रूप में उन्हें पर्याप्त धन, आभूषण और वस्त्रादि भी दिए। वणिक पुत्र ने अपने माता पिता के पास समाचार भेजा तो उनके आ जाने पर सभी उसी नगर में रहने लगे। यह कथा सुनाकर हिरण्यक बोला, मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य को भाग्य का लिखा ही मिलता है और विधाता भी इसमें कोई उलटफेर नहीं कर सकता। इसलिए जो भी होता है उसे यह मानकर चलना चाहिए कि जो हमारा है वह दूसरे का नहीं हो सकता। मैं इसी दुष्चक्र में पड़ा परेशान हो रहा था कि मेरे इस मित्र ने मुझे यहाँ लाकर आपसे मिलवा दिया है। मेरे उस स्थान को छोड़कर यहाँ आने का यही एकमात्र कारण है। यह सुनकर मंथरक बोला, यह तो ठीक है कि लघुपतनक तुम्हारा मित्र है और इसीलिए उसने अपने भक्ष्य को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित यहाँ पहुँचाया है। वह चाहता तो मार्ग में ही तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटा सकता था। सत्य ही कहा गया है कि धन प्राप्त करके मदोन्मत्त न होने वाला तथा अपने मित्रों की सहायता को सदा तैयार रहने वाला व्यक्ति ही मित्र बनाने के योग्य होता है। विद्वानों ने अग्नि में आहुति देने से पूर्व ही होम की सामग्री की परीक्षा कर लेने के समान ही मित्र बनाए जाने वाले व्यक्ति की भी परीक्षा करना आवश्यक बतलाया है। वास्तव में संकट के समय साथ देने वाले व्यक्ति को ही अपना मित्र समझना चाहिए। सुख के समय तो दुर्जन भी मित्र होने का दम भरते हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि नीति विरुद्ध मानी जाने वाली मैत्री भी निभ सकती है। वास्तव में न कोई किसी का मित्र है और न ही शत्रु है। अनुकूल और प्रतिकूल आचरण के कारण ही व्यक्ति मित्र अथवा शत्रु बन जाता है। यहाँ आपका स्वागत है। आप निश्चिंत होकर इस तालाब के किसी भी किनारे पर अपना निवास बना लें। आपको अपना घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा है और आपकी संपत्ति भी छिन गई है। अब इस संबंध में भी आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीतिकारों के अनुसार बादलों की छाया, दुष्टों की प्रीति, ताज़ा पका भोजन, स्त्रियां, यौवन और धन सदासदा के लिए तथा स्थायी रूप से भोगे जाने वाले नहीं होते। ये सब तो थोड़े समय के लिए ही भोगे जाते हैं। यह सोचकर जितेंद्रिय व्यक्ति को धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस धन को व्यक्ति इतने कष्ट से अर्जित और संचित कर यत्नपूर्वक जिसकी रक्षा करता है और जिसे कभी अपने से जुदा नहीं करता, वही धन उसके मर जाने पर 5 पग भी उसके साथ नहीं चलता। जिस प्रकार मांस जल में रहने वाली मछली आदि जलचरों का, भूमि पर सिंह आदि हिंस्र पशुओं का और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का आहार है, उसी प्रकार धनी मनुष्य भी सभी लोगों की ईर्ष्या का पात्र बन जाता है। धनी व्यक्ति के निर्दोष होने पर भी उस पर सहज विश्वास नहीं किया जाता। उसे प्रायः दोषी ही माना जाता है।
लेकिन इसके विपरीत धनहीन व्यक्ति को अपराध करने पर निर्दोष मान लिया जाता है। अर्जन, संरक्षण, व्यय एवं विनाश जैसी स्थितियों में दुख देने वाला धन तिरस्कार के योग्य ही है। चूहे को समझाते हुए मंथरक बोला, मित्र, परदेश आने के बारे में भी तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सिंह अपने दांतों, नाखूनों और पूंछरूपी शस्त्रों का प्रयोग करते हुए किसी भी वन में जाकर और वहां हाथी का वध करके उसके रक्त से अपनी प्यास बुझा लेता है, उसी प्रकार यशस्वी व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान अपना अथवा देश पराया नहीं होता। वह जहां भी जाता है वहां के लोगों को अपने व्यवहार से अपना बना लेता है। परदेश में गए बुद्धिमान व्यक्ति के धनी न होने पर भी विपत्ति उसे नहीं घेर पाती, क्योंकि समर्थ व्यक्तियों के लिए भार उठाना कोई समस्या नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई भी दूरी बाधा नहीं होती, विद्वानों के लिए कोई भी स्थान पराया नहीं होता और मधुरभाषी व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं होता। तुम बुद्धिमान हो और भली भांति जानते हो कि उत्साही, आलस्यरहित, काम करने के ढंग को जानने वाले, द्यूत, सुरापान आदि से मुक्त, वीर, दूसरों के उपकार को मानने वाले तथा मित्रता को निभाने वाले व्यक्तियों के पास आने के लिए तो लक्ष्मी स्वयं ही उत्सुक रहती है। लक्ष्मी ऐसे ही व्यक्तियों की खोज में भटकती रहती है। तुम यह भी जानते हो कि भाग्य के प्रतिकूल होने पर हाथ में आया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। अतः तुम्हें यह सोचकर संतोष कर लेना चाहिए कि यह धन इतने दिनों के लिए ही तुम्हारा था। पराये धन को तो कोई एक पल के लिए भी नहीं भोग सकता। हाथ में आ जाने पर भी भाग्य में न होने के कारण ऐसा धन नष्ट हो जाता है। कुछ व्यक्ति धन कमा तो लेते हैं परंतु उसका उपभोग नहीं कर पाते। सोमिलक भी महावन में पहुंच तो गया, लेकिन वह उसका कोई लाभ नहीं उठा सका। हिरण्यक की उत्सुकता पर मंथरक उसे सोमिलक की कथा सुनाने लगा। कथाक्रम: पांचनगर में रहने वाला सोमिलक नामक जुलाहा एक उच्चकोटि का कलाकार था। वह राजाओं के लिए उत्तम वस्त्र बुनता था, लेकिन इस पर भी वह साधारण जुलाहों जितना भी धन नहीं कमा पाता था। अपनी आर्थिक स्थिति पर चिंतित होकर एक दिन सोमिलक अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, परमात्मा की यह कैसी लीला है कि साधारण जुलाहे भी मुझसे अधिक कमा लेते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद यह स्थान मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं किसी अन्य स्थान पर जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूं। सोमिलक की पत्नी बोली, आपका ऐसा सोचना उचित नहीं है। भले ही मेरु पर्वत पर चले जाओ, चाहे मरुस्थल में रहने लगो, मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, उन्हें भी अपने भाग्य में लिखा पाने के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ता है। जो अपने भाग्य में नहीं है वह व्यक्ति को कहीं भी नहीं मिल सकता। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी बनाने का सामर्थ्य किसी भी जीव में नहीं है। भाग्य में न होने पर तो हाथ में आया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार बछड़ा 1000 गायों के होने पर भी अपनी मां को ढूंढ निकालता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वजन्म में किया गया अच्छा या बुरा कर्म भी अपना फल देने के लिए उस व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है। व्यक्ति का कर्मभोग सोते के साथ सो जाता है और जागते के साथ जाग उठता है। वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार धूप और छाया का एक दूसरे के साथ नित्य का अटूट संबंध है, उसी प्रकार कर्म और कर्मफल का भी आपस में अटूट संबंध है। इसलिए मैं कहती हूं कि आप अपना काम धंधा यहीं रहकर करते रहो। जुलाहा बोला, प्रिय, मैं तुम्हारे इस विचार से सहमत नहीं हो सकता। उद्यम करने से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। जिस प्रकार एक हाथ से कभी ताली नहीं बज सकती, उसी प्रकार केवल भाग्य से कुछ नहीं हो सकता। अपना अभीष्ट पाने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। कर्मफल के रूप में प्राप्त भोजन को मुंह में डालने के लिए भी हाथ को हिलाना पड़ता है। अपने आप तो भोजन भी किसी के मुंह में नहीं पहुंच जाता।
उद्योग करने वाले नरसिंह के पास ही लक्ष्मी आती है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले लोग कायर होते हैं। मनुष्य को दैव के सहारे नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करना चाहिए। हो सकता है कि ईमानदारी से काम करने पर भी सफलता नहीं मिले, फिर भी काम करना नहीं छोड़ देना चाहिए। अपने काम करने के ढंग की जांच करनी चाहिए और गलती का सुधार करना चाहिए। गलती सुधर जाने पर सफलता अवश्य ही मिलती है। कोई भी काम हो, प्रयत्न तो करना ही पड़ता है, तभी काम में सफलता मिलती है, केवल सोचने से नहीं। क्या कभी सोते हुए सिंह के मुंह में उसका शिकार बनने के लिए कोई पशु अपने आप पहुंच जाता है? यदि अपनी शक्तिभर प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति को कार्य में सिद्धि नहीं मिलती, तो उसे दुख नहीं होता, अपितु वह यह मानकर संतोष कर लेता है कि उसे तो कर्म करना था और वह उसने किया। अब फल देना तो दैव के अधीन है, इसलिए मैं दूसरे देश में अवश्य जाऊंगा। यह सोचकर सोमिलक दूसरे नगर में जाकर कुशलतापूर्वक श्रम करने लगा और कुछ ही समय में उसने 300 स्वर्ण मुद्राएं एकत्र कर लीं। फिर वह उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। मार्ग में सूर्यास्त हो गया तो हिंसक पशुओं से बचने के लिए वह एक वृक्ष की शाखा पर चढ़कर सो गया। आधी रात में उसने भाग्य और पुरुषार्थ नामक दो व्यक्तियों को कहते सुना। एक भाग्य दूसरे पुरुषार्थ से कह रहा था, जब तुम्हें पता है कि इस जुलाहे के भाग्य में अधिक धन नहीं लिखा, तब तुमने इसे 300 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? पुरुषार्थ ने उत्तर दिया, मुझे तो उसके परिश्रम का फल उसे देना ही था, आगे की तुम जानो। यह सुनते ही जुलाहे की नींद खुल गई और उसने अपनी थैली संभाली तो वह खाली थी। यह देखकर वह विलाप करने लगा। खाली हाथ घर जाना उचित न समझकर वह पुनः अपने काम पर वापस लौट आया और फिर से परिश्रम करने लगा। 1 वर्ष में 500 स्वर्ण मुद्राएं जुटाकर वह पुनः एक दिन अपने घर को चल दिया। इस बार सूर्यास्त हो जाने पर भी उसने रुकना अथवा सोना उचित नहीं समझा और चलता ही रहा। लेकिन इस बार उसने अंधेरे मार्ग में दो व्यक्तियों को एक दूसरे से यह कहते हुए सुना, तुमने फिर उसे इतना धन दे दिया, जबकि तुम जानते हो कि उसके भाग्य में खाने पीने भर से अधिक नहीं है। दूसरे ने उत्तर दिया, मुझे तो उसे उसके परिश्रम का फल देना ही है, आगे की तुम जानो। इस बातचीत को सुनते ही जुलाहे ने अपनी थैली देखी तो उसको खाली पाया। वह अपना सिर पीटकर रोने लगा। सोमिलक ने भाग्य को यह कहते हुए सुना था, धन का उपयोग वेश्या के समान उसके सभी लोगों के द्वारा भोगे जाने पर ही है, वधू के समान किसी एक के लिए पर्याप्त तथा किसी अन्य के लिए अभोग्य होने पर ऐसे धन का होना भला किस काम का? जब इसके भाग्य में धन का उपभोग ही नहीं लिखा, तो इसे धन देने से क्या लाभ? यह सब सुनकर सोमिलक रोते हुए बोला, अरे बाबा, भोगना नहीं था तो भी मेरे पास रहने तो दिया होता, क्योंकि इसके होने पर लोक में मेरा सम्मान तो होता। धनी व्यक्ति के कृपण, अकुलीन तथा सज्जनों द्वारा तिरस्कृत होने पर भी धन के कारण लोक में उसका सर्वत्र सम्मान होता है। मैंने शिथिल परंतु ठीक प्रकार से बंधे हुए और न गिरने वाले अंडकोशों के गिरने की आशा में सियार को 15 वर्षों तक भटकते हुए देखा है। ऐसी होती है धन की महिमा। धनी व्यक्ति से कुछ मिलने की आशा न होने पर भी लोग उसकी खुशामद करते रहते हैं। भाग्य की उत्सुकता पर जुलाहा उसे लोभी सियार की कहानी सुनाने लगा। कथा क्रम 6। किसी जंगल में रहने वाला तीक्ष्ण श्रृंग नामक एक बैल अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर अपने झुंड से अलग हो गया। वह अकेला ही विचरता, हरी-हरी घास खाता, ठंडा जल पीता और नदी तट को अपने तीखे सींगों से उखाड़ता रहता था। उसी जंगल में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले एक लोभी सियार ने नदी के तट पर जल पीने आए उस बैल के लटकते अंडकोशों को देखा तो उसकी पत्नी कहने लगी, यह मांसपिंड कितने दिन तक लटका रह सकता है? जाओ तुम इस बैल का पीछा करो। सियार बोला, अरे मुझे यहीं बैठा रहने दो,
जल पीने के लिए आने वाले चूहों को खाकर ही हम दोनों अपनी भूख मिटा लेंगे। अनिश्चित के पीछे भागना मूर्खता होती है। अपने सामने उपस्थित को छोड़कर परोक्ष एवं अनुपस्थित के पीछे भागने वाले को अनिश्चित तो मिलता नहीं, निश्चित भी उसके हाथ से निकल जाता है। सियारिन बोली, तुम तो मुझे अपने भाग्य से मिले थोड़े बहुत पर ही संतुष्ट होने वाले आलसी लगते हो। जिस प्रकार छोटी नदी थोड़े से पानी से भर जाती है या चूहिया की अंजलि थोड़े से अनाज से भर जाती है, उसी प्रकार कायर भी थोड़ा सा पाकर ही संतुष्ट हो जाता है। शूरवीर को तो सदैव उत्साही होना चाहिए। आलस्यरहित व्यक्ति तो उत्साह के साथ कार्य आरंभ करके तथा अपनी बुद्धि और बल का उचित उपयोग कर अचल संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। भाग्य पर निर्भर रहकर प्रयास अथवा प्रयत्न न करना भाग्य से प्राप्त होने वाले को भी नकारना है। तिलों से ही तेल निकलता है, लेकिन क्या बिना प्रयास किए भी तेल प्राप्त किया जा सकता है? थोड़े मिले पर ही संतुष्ट होने वाले मंदबुद्धि के भाग्य में आती हुई लक्ष्मी भी लौट जाती है। पतिदेव, तुम्हारा इन अंडकोशों के गिरने के बारे में संदेह करना व्यर्थ है। शायद तुम नहीं जानते कि सफलता दृढ़ संकल्प करने वाले व्यक्तियों के ही चरण चूमती है। शरीर के ऊंचा एवं भारी भरकम होने से कुछ नहीं होता। चातक के दृढ़ निश्चय के कारण ही इंद्र को उसे वर्षाजल सुलभ कराना पड़ता है। चूहों का मांस खाते खाते मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है। तुम इन अंडकोशों को अब गिरा हुआ ही समझो, अब टालम टोल मत करो। तुरंत ही इस बैल के पीछे लग जाओ। पत्नी द्वारा प्रेरित करने पर वह लोभी सियार तीक्ष्ण श्रृंग नामक उस बैल के पीछे चल दिया। सत्य तो यह है कि जब तक व्यक्ति पत्नी के व्यंग्यरूपी अंकुश की चोट नहीं खाता, तब तक वह कोई भी कार्य करने के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन एक बार पत्नी के बहकावे में आने के पश्चात व्यक्ति के लिए कुछ भी करना संभव नहीं रह जाता। पत्नी द्वारा प्रेरित करने पर पति को अकार्य को कार्य, असाध्य को साध्य और अभक्ष्य को भक्ष्य मानकर चलना ही पड़ता है। इस प्रकार पत्नी द्वारा प्रेरित होकर वह सियार भी सियारिन के साथ बहुत दिनों तक बैल का पीछा करता रहा, किंतु अंडकोश न गिरे। 15 वर्षों तक प्रयास करने के बाद सियार अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मैं तुम्हारे कहने पर 15 वर्षों से इस बैल के अंडकोशों के गिरने की आशा में इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन ये इतने दृढ़ हैं कि इनके गिरने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। आथ तुम मेरा कहना मानो, ये अंडकोश गिरने वाले नहीं हैं, इसलिए इस बैल का पीछा करना छोड़कर अपने स्थान पर लौट चलो। जुलाहे को यह कथा सुनाकर भाग्य ने जुलाहे से कहा, यदि यह सब जानने के बाद भी तुम पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण समझते हो तो तुम वर्धमानपुर वापस लौट जाओ और वहां जाकर 2 बनियों गुप्तधन और उपयुक्तधन से मिलना। उन दोनों की स्थिति का अध्ययन करने के बाद मुझे बताना कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी कर दूंगा। यह कहकर भाग्य वहीं अंतर्धान हो गया। आश्चर्यचकित हुआ सोमिलक संध्या के समय वर्धमानपुर पहुंचा और थकाहारा होने पर भी वह गुप्तधन के घर पहुंचने में सफल हो गया। गुप्तधन उसकी पत्नी और पुत्र द्वारा डांटने पर भी सोमिलक उसके घर में घुस गया, तो उन्होंने उसकी उपेक्षा करते हुए भी उसे अतिथि मानकर कुछ भोजन दे दिया। भोजन खाकर सोए हुए सोमिलक ने 2 पुरुषों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। एक ने कहा, सोमिलक को भोजन खिलाकर तुमने बनिए के धन को नष्ट क्यों किया? दूसरा बोला, मुझे सोमिलक को उसके श्रम का फल देना ही था, अब तुम अपनी करने के लिए स्वतंत्र हो। सवेरे उठने पर सोमिलक ने देखा कि गृहस्वामी हैजे का शिकार हो गया था। आथ उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला और सोमिलक को भूखा रहना पड़ा। अगले दिन वह उपयुक्त धन के घर जा पहुंचा तो वहां भी उसे भोजन आदि देकर उसका स्वागत किया गया। रात को खा पीकर सो जाने पर सोमिलक ने वहां भी 2 पुरुषों की बातचीत सुनी। एक बोला, अतिथि के प्रति इतना स्नेह दिखाने वाले तथा उधार लेकर उस धन को अतिथि के भोजन पर खर्च करने वाले इस व्यक्ति को किस प्रकार पुरस्कृत किया जाए।
इस पर दूसरे ने उत्तर दिया, इसकी चिंता करना मेरा काम है, तुम अपना काम देखो। सवेरे सोकर उठने पर सोमिलक ने देखा कि उपयुक्त धन के अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर राजा ने पुरस्कार के रूप में उसके पास बहुत सा धन भेज दिया। इस पर सोमिलक ने सोचा, धन को जोड़कर रखने वाले गुप्त धन बनिए की अपेक्षा तो यह उपयुक्त धन बनिया कहीं अधिक अच्छा है। जिस प्रकार यज्ञ का फल वेदों का ज्ञान है, शील का फल धन का लाभ है, स्त्री भोग का फल पुत्र प्राप्ति है, उसी प्रकार धन का उपयुक्त लाभ दान और उसका भोग है। मैं तो भगवान से प्रत्येक को उपयुक्त धन जैसा ही बनाने की प्रार्थना करूंगा। किसी को भी गुप्त धन बनाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार बड़े नगर में पहुंचकर भी सोमिलक धन संग्रह नहीं कर सका, उसी प्रकार कुछ लोगों के भाग्य में धन संग्रह लिखा होता है और वे धन कमा भी लेते हैं, परंतु उसका सही उपभोग नहीं कर पाते। इस पर मंथरक बोला, मित्र, धन जब तक रहना होता है तब तक ही रहता है। यह सोचकर दुखी मत हो। न भोगे जाने वाले संचित धन की कोई उपयोगिता नहीं होती। यदि घर में गाड़कर रखे हुए धन से कोई अपने को धनी मानने लगे तो उसके समान कोई भी व्यक्ति अपने को धनी कह सकता है। जिस प्रकार सरोवर में संचित हुए जल का निकास ही उस जल को शुद्ध बनाए रखता है, उसी प्रकार अर्जित धन का त्याग, दान व भोग ही उसका उचित होना माना जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठे किए गए शहद को दूसरे हथिया लेते हैं, उसी प्रकार दान और उपभोग न करने वाले व्यक्ति के धन पर भी अन्य लोग अपना अधिकार कर लेते हैं। इसलिए तुम्हें भी संचित धन की चिंता न करके उसका उपभोग और दान करना चाहिए। धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। दान और भोग न करने वाले व्यक्ति के धन की तीसरी गति नाश होती है। यह समझकर बुद्धिमान व्यक्ति को धन संचय में नहीं लग जाना चाहिए। धन के लोभ में दिन रात काम में लगे रहने वाले अभागे व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त होकर शांतचित्त व्यक्तियों को मिलने वाले सुख के महत्व को कैसे समझ सकते हैं। सत्य तो यह है कि मधुर वचन कहने वाले लोग सब स्थानों पर मिल जाते हैं, लेकिन कल्याणकारी परंतु अप्रिय वचन कहने और सुनने वाले बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। वास्तव में सच्ची और कल्याणकारी बात कहने वाले को ही सही अर्थों में मित्र समझना चाहिए। मनभाती कहने वाले तो केवल नाम के मित्र होते हैं। अभी तीनों मित्र इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने व्याध से डरकर प्राण रक्षा के लिए दौड़कर आते चित्रांग नामक मृग को सरोवर में घुसते हुए देखा, तो संकट को उपस्थित जानकर कौआ वृक्ष पर जा बैठा, चूहा पास की झाड़ी में जा छिपा और कछुआ सरोवर में कूद गया। चित्रांग नामक मृग को पहचानकर कौआ मंथरक से बोला, मुझे लगता है कि हमारा मित्र मृग प्यास लगने के कारण ही यहाँ दौड़कर आया है। मुझे तो यहाँ किसी व्याध के आने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। लेकिन कौए की बात से असहमति जतलाते हुए कछुआ कहने लगा, लंबी लंबी सांस लेते और बार बार पीछे की ओर देखते मृग से उसका प्यास से व्याकुल होना नहीं, अपितु उसका किसी व्याध के आगमन से भयभीत होना लगता है। हमें तुरंत ही इस बात का पता लगाना चाहिए कि मृग का पीछा करता हुआ कोई व्याध तो इधर नहीं आ रहा। कोई भयभीत प्राणी ही इस प्रकार लंबे लंबे सांस लेता है और बार बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन फिर भी वह निश्चिंत नहीं होता। कौए और कछुए की बातें सुनकर चित्रांग मृग कहने लगा, मित्र मंथरक, तुम ठीक ही सोच रहे हो। मैं व्याध के बाण से बचकर ही बड़ी कठिनाई से यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मेरे कुछ साथी अवश्य ही व्याध के शिकार बन गए होंगे। मैं तुम लोगों का शरणागत हूँ। तुम लोग उस व्याध से बचने के लिए मुझे कोई सुरक्षित स्थान बताओ। यह सुनकर मंथरक बोला, मित्र, शत्रु के दिखाई देने पर बचाव के 2 ही उपाय होते हैं, एक उस पर वार करना और दूसरा तेजी से दौड़कर भाग जाना। तुम्हारे लिए दूसरा उपाय ही ठीक रहेगा। तुम उस व्याध के आने से पहले ही दूर भाग जाओ। तभी उड़कर आए लघुपतनक कौए ने बताया कि व्याध मारे गए पशुओं को लेकर वापस लौट गए हैं।
अथ अब चिंता करने का कोई कारण नहीं। तुम निर्भय व निश्चिंत होकर यहाँ विचरण कर सकते हो। यह सुनकर चारों मित्र उसी सरोवर के तट पर उगे वृक्षों की छाया में बैठकर बातचीत करने लगे। एक दिन गोष्ठी में चित्रांग मृग के न आने पर तीनों मित्र उसके साथ किसी अनिष्ट सिंह आदि के द्वारा उसके मारे जाने, किसी गड्ढे में गिर जाने, अग्नि में जलकर मर जाने अथवा किसी अन्य प्रकार के संकट का शिकार हो जाने की आशंका से चिंतित हो उठे। सच तो यह है कि प्रेमीजन अपने किसी मित्र के घर के उपवन में जाने पर भी जब तक उसे देख नहीं लेते तब तक निश्चिंत नहीं होते। फिर आपत्तियों से घिरे जंगल में मृग के चले जाने पर उसके मित्रों का चिंतित होना तो स्वाभाविक था। तब मंथरक ने कौए से कहा, मित्र, हम दोनों शीघ्र न चल पाने के कारण उसे ढूंढ नहीं सकते, इसलिए तुम उड़कर उसका पता लगाओ कि वह जीवित भी है या नहीं। यह सुनकर कौए ने उड़ान भरी और थोड़ी दूर पर एक सरोवर पर चित्रांग को एक व्याध के बंधन में बंधा हुआ देखा। कौए के पूछने पर मृग ने बताया, संकट आने पर तथा अपनी दशा के दीनहीन हो जाने पर मित्रों से मिलने की इच्छा भी दुहखद ही लगती है। मुझे मौत के मुंह में पड़े अपने मित्र के दर्शन सुलभ हो गए, इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ। मृत्यु के समय मित्र का दर्शन मृत्यु को सुखद बना देता है। यदि मित्र किसी प्रकार उसे बचा सकता है तो ठीक, अन्यथा नहीं भी बचा पाता तो भी उसके द्वारा अंतिम संस्कार किए जाने का और सद्गति होने का संतोष बना रहता है। यदि कभी मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो आप सब मुझे क्षमा कर देना। मेरे दोनों मित्रों मंथरक और हिरण्यक से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। उन्हें मेरी ओर से कहना कि यदि जाने अनजाने मैंने किसी प्रकार से भी तुम लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया हो तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। यह सुनकर कौआ बोला, मित्र, हम मित्रों के रहते तुम्हें इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे बंधनों को काटने के लिए हिरण्यक को अभी बुलाकर लाता हूँ। बुद्धिमान प्राणी संकट अथवा दुहक आने पर कभी अधीर नहीं होते। संपत्ति पाकर हर्ष से पागल न होने वाला, विपत्ति आने पर निराश न होने वाला तथा युद्ध में भयभीत न होने वाला व्यक्ति ही तीनों लोकों में सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसे विरल पुत्र को जन्म देने वाली मां को धन्य कहा जाता है। इस प्रकार चित्रांग को धैर्य बनाए रखने का आश्वासन देकर कौआ अपने मित्रों हिरण्यक और मंथरक के पास आकर बोला कि हमारा मित्र चित्रांग व्याध के बंधन में बंध गया है। यह सुनते ही हिरण्यक को उसके बंधन काटने को उद्यत देखकर लघुपतनक ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ चला। चूहे को आते देखकर अपने जीवन के प्रति आश्वस्त होकर मृग बोला, विपत्ति से उद्धार के लिए ही विद्वानों ने भले लोगों से मित्रता करने को महत्वपूर्ण माना है। यह इस जीवन का सत्य है कि मित्रहीन व्यक्ति संकट से कभी मुक्त नहीं हो सकता। हिरण्यक ने चित्रांग से कहा, मित्र, तुम तो पर्याप्त चतुर और नीति निपुण हो, तुम इस बंधन में कैसे फंस गए? मृग ने उत्तर दिया, मित्र, इस समय विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो तुम उस व्याध के आने से पहले मेरे बंधन काटकर मुझे मुक्त करने का प्रयास करो। यह सुनकर हिरण्यक बोला, क्या मेरे आ जाने पर भी तुम व्याध के डर से कांप रहे हो? तुम जैसे विद्वान की यह स्थिति देखकर तो मुझे तुम्हारा नीतिशास्त्र का ज्ञान व्यर्थ लग रहा है। इसीलिए मैं इसका कारण जानने को इच्छुक हो रहा हूँ। चित्रांग बोला, मित्र, कभी कभी कर्मों का फल भोगने के लिए बुद्धि भी दूषित हो जाती है। भाग्य के विपरीत होने पर काल के बंधन में बड़े बड़े प्रबुद्ध एवं ज्ञानी व्यक्तियों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है और इसीलिए वे भी हंसी के पात्र बन जाते हैं। विधाता के द्वारा मस्तक पर लिखी भाग्यलिपि को बड़े बड़े तपस्वी विद्वान भी अपने बुद्धि से बदल नहीं सकते। दोनों मित्र इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि धीमी गति से चलता हुआ मंथरक नामक कछुआ भी वहां आ पहुंचा। लघुपतनक उसे देखकर चिंतित स्वर में कहने लगा, यह ठीक नहीं हुआ। इस पर चित्रांग ने कहा, क्यों, क्या व्याध आ गया है?
लघुपतनक ने उत्तर दिया, आया तो नहीं, लेकिन यदि आ गया तो तुम भाग जाना, मैं उड़ जाऊंगा और हिरण्यक बिल में घुसकर अपनी रक्षा कर लेगा। लेकिन इस मंथरक का क्या होगा? मुझे यही चिंता सता रही है। इस पर लघुपतनक ने मंथरक को शीघ्र ही वहां से चले जाने को कहा, ताकि व्याध के आने पर वह किसी कठिनाई में न पड़ जाए। मंथरक बोला, मुझे यह सब पता है, लेकिन अपने मित्र को संकट में पड़ा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वास्तव में मित्रों का मिलना पीड़ा के समय किसी महौषधि के समान काम करता है। पुनः मिलने की आशा से ही नष्टधन के समान दुखदायी मित्र वियोग को भी सह लिया जाता है। तुम जैसे मित्रों से वियोग की अपेक्षा मैं अपने प्राण त्यागना अच्छा समझूंगा, क्योंकि शरीर तो जन्मांतर के रूप में फिर भी मिल जाता है, लेकिन सच्चा मित्र कठिनाई से ही मिलता है। यहाँ ये सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि अपने दलबल के साथ व्याधा पहुंचा। उसे देखते ही हिरण्यक ने तुरंत व्याध के जाल को काट दिया और मुक्त होते ही हरिण तेजी से भाग खड़ा हुआ। कौआ उड़कर वृक्ष पर जा बैठा और चूहा बिल में जा घुसा। हरिण के भाग जाने से निराश होकर बहेलिया धीरे धीरे जाते कछुए को देखकर सोचने लगा, आज तो मुझे इस छोटे से जीव के मांस पर ही संतोष करना पड़ेगा। यह सोचकर उसने दौड़कर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लटकाए धनुष पर बांधकर चल दिया। हिरण्यक ने यह देखा तो वह रोते हुए कहने लगा, विपत्ति अपने साथ अनेक झंझट लेकर आती है, तभी तो किसी एक संकट से अभी मुक्ति मिलती नहीं कि दूसरा संकट सामने आ खड़ा होता है। अपने अभिन्न मित्र पर जैसा विश्वास किया जाता है, वैसा विश्वास तो कोई प्राणी अपनी माँ, पत्नी, सगे भाई अथवा अपने पुत्र पर भी नहीं करता। इस प्रकार विलाप करते हुए हिरण्यक कहने लगा, एक तो विधाता ने मुझसे मेरा धन छीन लिया और दूसरे अब उसने मेरे विश्वस्त मित्र को भी छीन लिया। अब मुझे मंथरक जैसा मित्र कहाँ से मिलेगा? मित्रता के 3 फल होते हैं। 1. अभाव के कारण असहाय न होना। 2. किसी भी गुप्त रहस्य को कह सकना तथा 3. किसी भी आपदा से मुक्त हो पाना। मंथरक के समान अब कोई मेरा दूसरा मित्र नहीं है। विधाता क्यों मुझ पर इस प्रकार अत्याचार कर रहा है? विधाता की क्रूरता के कारण ही पहले मेरा धन नष्ट हुआ, फिर परिवार से वियोग हुआ, उसके बाद अपने देश से दूर जाना पड़ा और आज मेरे मित्र पर भी संकट आ गया। न जाने विधाता हम जीवों के प्रति इतना कठोर क्यों हो रहा है। यह ठीक है कि सभी जीवों का शरीर नाशवान है, संपत्ति भी कहीं स्थिर होकर टिकती नहीं है और मिलन का अंत वियोग में ही होता है। चोट पर चोट लगे, धन के नष्ट हो जाने पर भूख विकट रूप धारण कर ले तथा विपत्ति के समय शत्रु प्रबल हो उठें, यह सब इसी तथ्य के प्रमाण हैं कि कष्ट के समय अनर्थ भी बढ़ते ही जाते हैं। डर लगने पर रक्षा करने वाला, सदा प्रेम करने वाला तथा सदैव विश्वासपात्र बना रहने वाला केवल अपना मित्र ही होता है। न जाने मित्र जैसे शब्द की रचना किसने की है। जिसने भी की हो वह धन्य है। ठीक उसी समय विलाप करते हुए चित्रांग और लघुपतनक भी वहां आ पहुंचे। हिरण्यक ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और उनसे बोला, मित्रों, रोते रहने से क्या होगा? अब तो हमें व्याध के दूर चले जाने से पहले ही मंथरक को छुड़ाने का कोई उपाय करना होगा। संकट में मोह के कारण रोते रहने वाला तो रोता ही रहता है, वह संकट से अपने उद्धार का मार्ग नहीं ढूंढ सकता। कौआ बोला, अब सब मेरी योजना को ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहले चित्रांग व्याध के मार्ग में पड़ने वाले सरोवर के तट पर पहुंचकर मूर्छित होकर लेट जाए और मैं अपनी चोंच से उसके मांस को खाने का नाटक करूं। इससे व्याध समझेगा कि हरिण मर चुका है और वह मंथरक को धरती पर रखकर मरे हुए हरिण को पकड़ने के लिए भागेगा। बस उसी समय हिरण्यक मंथरक के बंधन काट डालेगा और मंथरक दौड़कर सरोवर में छलांग लगा देगा। चित्रांग ने भी लघुपतनक की योजना को उचित बतलाया और वह कहने लगा, कार्य सिद्ध होगा या नहीं, मन के उत्साह से इसका पता चल जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति उस संकेत को तुरंत समझ जाते हैं।
मुझे तो इस योजना की सफलता पर पक्का विश्वास है। अतः आप सब ऐसा ही कीजिए। सबके सहमत हो जाने पर योजना के अनुसार सारा काम किया गया। व्याध ने सरोवर के किनारे पड़े हरिण के शव पर कौए को बैठा देखा तो उसने सोचा कि लगता है हरिण मेरे जाल से तो बच गया, परंतु दम घुट जाने के कारण बच नहीं सका। इधर यह कछुआ तो मेरे पास है ही, अब मैं इस हरिण को भी अपने अधिकार में कर लेता हूँ। यह सोचकर ज्यों ही उसने मंथरक को जमीन पर रखा त्यों ही हिरण्यक ने भागकर उसके बंधन काट डाले और मंथरक शीघ्रता से उछलकर सरोवर में जा घुसा। इधर व्याध को पास आते देखकर कामवकाम करता हुआ लघुपतनक उड़ गया। तब इस संकेत को समझकर चित्रांग ने भी छलांग लगा दी और वह भी भाग खड़ा हुआ। व्याध ने लौटकर कछुए को भी भाग गया देखा तो वह हाथ मलते और पछताते हुए कहने लगा, हे विधाता, तेरे खेल निराले हैं। पहले तूने मेरे शिकार बने हरिण को मुझसे छीन लिया, अब मेरे हाथ में आया कछुआ भी मेरे बंधन से मुक्त हो गया। पत्नी व अपने पुत्र आदि के द्वारा त्यागे गए और भूख से व्याकुल मेरा कोई और अनिष्ट करना रह गया हो तो वह भी पूरा कर ले। इस प्रकार रोता पीटता और विलाप करता हुआ व्याध अपने घर लौट गया। व्याध के आंखों से ओझल होते ही चारों मित्र एक दूसरे के गले मिले और अपना नया जन्म हुआ मानकर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद तो फिर से प्रतिदिन गोष्ठी और वार्तालाप चलने लगा। इस प्रकार कथाएं सुनाकर विष्णु शर्मा राजकुमारों से बोले, इस सारे कथानक का निचोड़ यही है कि व्यक्ति को अधिकाधिक लोगों से मैत्री संबंध बनाने चाहिए। न जाने कब किससे और कैसा काम पड़ जाए। मित्रता तब ही निभती है जब व्यक्ति अपने व्यवहार में किसी प्रकार का छलकपट नहीं करता। संसार में अधिकाधिक लोगों से मैत्री संबंध बनाने वाले तथा मित्रों के साथ निष्कपट व्यवहार करने वाले व्यक्ति को इस संसार में कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस प्रकार संकट आने पर शरीर की रक्षा के लिए बिना कहे ही हाथ और नेत्रों की रक्षा के लिए पलकें आगे बढ़ाती हैं, उसी प्रकार किसी की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहने वाला मनुष्य ही वास्तव में मित्र कहलाने का सच्चा अधिकारी होता है। सच्चा मित्र बड़े भाग्य से ही किसी को मिल पाता है। संकट में साथ न छोड़ने वाला ही सच्चा और निष्कपट मित्र कहलाता है। मैत्री की अटलता के 4 महाव्रत हैं। 1. अपने प्राण देकर भी मित्र का हित करना। 2. मित्र के साथ कभी द्रोह अथवा विश्वासघात न करना। 3. सदा छलक तरहित व्यवहार करना तथा 4. मित्र को अपनी आत्मा मानकर उसका हित करने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहना। द्वितीय तंत्र समाप्त।